मार्च 1995 में पुर्तो रिको में एक अनोखे और रहस्यमय जानवर के बारे में बातें की जाने लगी, क्योंकि वहां पर एक अज्ञात ढंग से बकरियों की मौत होने लग गई थी। 1995 में उस जगह पर एक अज्ञात जानवर ने 8 बकरियों को मार डाला और उसके मारने का तरीका काफ़ी अनोखा था। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय जानवर चुपाकैब्रा के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कभी इस जानवर का अस्तित्व था या नहीं। चुपाकैब्रा द्वारा उन बकरियों का सारा खून चूस लिया गया था, बाकी शरीर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई गई थी। इस मामले के ठीक 5 महीने बाद सितंबर 1995 में एक आदमी जिसका नाम डेविड नेग्रन था, जब वो अपनी बकरियों को देखने गया तो उसने उन्हें मरा हुआ पाया। अब की बार मारे जाने का तरीका भी बिल्कुल पहले जैसा ही था, उनका भी सारा खून चूस लिया गया था। पर डेविड ने इस जानवर को देखे जाने का दावा भी किया था। डेविड के अनुसार उसने जो जानवर देखा था उसकी लाल आंखें थी, जिसके आगे छोटे छोटे 2 हाथ थे और बड़े बड़े 2 पांव थे, जैसे कि कंगारू के होते हैं, लगभग वैसे ही। इस घटना के बाद वहां पर जानवरों के मारे जाने की खबरें आए दिन फैलने लगी और जैसे जैसे यह घटना बढ़ती गई, लोगों द्वारा उस जानवर को देखे जाने के और भी मामले सामने आने लगे और यहाँ तक कि वहाँ के मेयर भी इस जानवर की छानबीन में जुट गए। वो भी जानना चाहते थे कि इतने बड़े पैमाने पर जानवरों को कौन इतने अनोखे तरीके से मार रहा है। उस जगह के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एलिजर रिवेरा का मानना था कि यहाँ सब लोग एक दूसरे को देखकर बातें बना रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा जानवर देखा है जो यहाँ बाकी जानवरों को मार रहा है। उन्हें किसी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर सिर्फ तब तक जब तक उनका सामना चुपाकैब्रा से खुद नहीं हुआ। वो एक सड़क पर जा रहे थे जहाँ उनका सामना चुपाकैब्रा से हुआ तो वो वैसा ही था जैसा लोगों द्वारा बताया जा रहा था। इस हादसे के बाद वो भी इस जानवर पर यकीन करने लगे, पर बहुत से लोगों का मानना है कि चुपाकैब्रा जैसे कोई जानवर नहीं है, बल्कि वो जंगली कुत्ते हैं जिनको एक मैंज नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे उनके बाल झड़ने लगते हैं और जिसके कारण वह बेहद डरावने भी लगने लगते हैं। पर जंगली कुत्तों के शिकार करने का तरीका यह नहीं होता जैसे इस जानवर द्वारा किया जा रहा था। धीरे धीरे इस जानवर को ढूंढे जाने की कोशिशें पुलिस द्वारा तेज कर दी गई और तब तक लगभग उसी तरीके से हजारों जानवर मारे जा चुके थे और ज़्यादातर लोगों ने उसे देखे जाने का दावा भी किया था और सबका बयान लगभग मिलता जुलता ही था। पर कुछ बातों में अंतर था। कुछ का मानना था कि वो 2 पैरों पर इंसान की तरह चलता था और कुछ का मानना था कि वो 4 पैरों पर ही चलता था। और इन घटनाओं की जानकारी लोगों द्वारा पूरे 5 साल तक दी गई, पर उस जानवर के पकड़े जाने के बारे में एक भी खबर नहीं आई। पर अब तक इस जानवर के कारण हुई मौतें बस पुर्तो रिको तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी खबरें मैक्सिको, चिले, अर्जेंटीना और फ्लोरिडा में भी फैलने लगी। वहाँ पर भी जानवरों को इसी रहस्यमय तरीके से मारा जा रहा था। धीरे धीरे इसके बारे में वीडियोस भी इंटरनेट पर आने लगी, जिसमें लोगों ने इसे देखे जाने का दावा भी किया। पर सबसे पुख्ता सबूत जो कि दिए गए थे वो थे मिसेस कैनियन के द्वारा, जब उनकी पाली हुई मुर्गियों पर चुपाकैब्रा ने हमला किया और उन्हें मार डाला तो कैनियन ने उस जानवर की पड़ताल करना शुरू कर दी। उनकी सभी मुर्गियों को भी उसी तरीके से मारा गया था और उनका सारा खून चूस लिया गया था और 2007 में उन्हें एक मरा हुआ जानवर मिला जो कि चुपाकैब्रा की शख्सियत से काफ़ी मेल खाता था और उन्होंने उसके सर को आगे रिसर्च के लिए रख लिया। और यही आज तक हमारे पास सबूत है इस रहस्यमय जानवर के होने का, पर यह भी 100% पक्का सबूत नहीं है, क्योंकि इस जानवर के शरीर को देखकर इसे कोयोट भी बताया गया है और जो कि वही मैंज नाम की बीमारी से ग्रस्त है। बेंजामिन रॉडफोर्ड, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनका भी कहना है कि चुपाकैब्रा जैसा कोई जानवर ना ही कभी था और ना ही अब है। उनका मानना है कि लोगों ने एक दूसरे की बातें सुनकर कहानियां बनाना शुरू कर दी हैं। जितने भी लोगों ने चुपाकैब्रा को देखे जाने का दावा किया, सबने बताया कि वो एक कंगारू या कुत्ते जैसा जानवर था, पर जिसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। दरअसल यह कोयोट, लोमड़ी और कुत्तों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है मैंज, जिसका हवाला देते हुए बेंजामिन रेडफोर्ड ने बताया। बेंजामिन के अनुसार लोगों को रहस्य से भरी कहानियों के साथ जीने में मजा आता है और इसलिए लोग इस तरह की बातें करते हैं। कुछ जानवर जो चुपाकैब्रा समझकर पकड़े गए थे, वो जानवर वास्तव में कैनाइन या फिर कोयोट पाए गए और जो कि मैंज बीमारी से ग्रस्त थे। चलिए अगर मान लें कि चुपाकैब्रा जैसा जानवर कभी कोई नहीं हुआ, तो फिर जानवरों को इस रहस्यमय ढंग से मारे जाने के पीछे क्या कारण था? और सिर्फ उनका खून पिया जाना ही एक अनोखी पहेली है, क्योंकि कोयोट
अपने शिकार को इस तरह से नहीं मारते जिस तरह से जानवर मारे गए थे। उनकी गर्दन पर 3 निशान होते थे जिसके द्वारा उनका सारा खून पी लिया जाता था। तो दोस्तों, यह सब बातें जो बेंजामिन द्वारा बताई गई और बाकी बातें जो लोगों द्वारा चुपाकैब्रा को देखे जाने के दावे किए गए, आपको किस बातों पर ज़्यादा यकीन है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपको बताना चाहूँगा कि चुपाकैब्रा द्वारा मारे गए जानवर केवल ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना तक ही सीमित नहीं रहे थे, बल्कि यह रशिया में भी हुए थे। सबसे आखिरी बार जो चुपाकैब्रा द्वारा किया गया था वह 2015 में किया गया था। उसके बाद ऐसी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई जिन जानवरों को चुपाकैब्रा द्वारा मारा गया हो। तो दोस्तों, यह थी वीडियो दुनिया के सबसे रहस्यमयी जानवर चुपाकैब्रा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।